नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान है। इसमें हमें Z1, Z2, Z3 तीन कम्प्लेक्स नंबर दे दिए और हमें वो ये कह रहे हैं कि आपने ये शक्ल जो है इसको सोल्व करना है, Z1 बार Z3 बार ओवर Z2, और इसे किस सूरत में लिखना है, A प्लस बी आयोटा की शक्ल में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसा करें, इसमें हमें Z1 बार चाहिए, Z3 बार चाहिए और Z2 चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, Z1 का बार ले लें। जब आप Z1 का बार लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस आयोटा। उसके बाद आपने Z3 का मॉड लेना है। Z3 का मॉड क्या होता है, Z3 क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ ना, तो मॉड का मतलब है 1 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा। और Z2 क्योंकि ये सिंपल हमें चाहिए तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया है बार और Z3 बार को सोल्व कर लिए। अब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। हम लिखेंगे इसे Z1 बार Z3 बार ओवर Z2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले Z1 बार है, आप उसकी वैल्यू पुट करें 2 माइनस आयोटा। फिर क्या लिखा हुआ है, Z3 बार, Z3 बार की क्या वैल्यू है, 1 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय Z2। अब Z2 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 दा 2, फिर ये 2 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 आयोटा से, तो साइन आ जाएगा माइनस का, 2 3 दा 6 आयोटा। उसके बाद ये जो माइनस आयोटा है ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस, 3 1 दा 3 और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आ जाएगा 2 माइनस, देखिए माइनस का 6 आयोटा और माइनस का आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 7 आयोटा प्लस 3, और आयोटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह आप क्या पुट कर दो, -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो 2 माइनस 7 आयोटा, देखें प्लस माइनस माइनस, 3 1 दा 3, तो बच्चों हम इसे लिखेंगे माइनस का 3, और ये डिवाइड किस पे हो रहा है, 3 माइनस 2 आयोटा पे। अब ये आयोटा वाले को हम अलग लिख लेते हैं, -7 आयोटा अलग से लिख लिया, और प्लस का 2 माइनस का 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1, और ये डिवाइड हो रहा है 3 माइनस 2 आयोटा से, तो ये इसका आंसर आ गया। ये अभी भी A प्लस बी आयोटा की सूरत में नहीं है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और हम ये बाकी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज का मतलब ओवर के नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है आप इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। क्या लिखा हुआ है नीचे, 3 माइनस 2 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2 आयोटा से और डिवाइड भी कर दें 3 प्लस 2 आयोटा से। अब ये वैसे ही हो गया जैसे हम पिछले क्वेश्चन सोल्व करते रहे हैं। नीचे फार्मूला बन गया, एक मर्तबा माइनस में लिखा हुआ है, एक मर्तबा प्लस में, तो जो भी पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और जो भी दूसरी वैल्यू है, वैल्यू दूसरी क्या है 2 आयोटा, तो हम 2 आयोटा का भी स्क्वायर ले लेंगे। और ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहां मल्टीप्लिकेशन की थी वैसे ही कर दें। -1 3 से होगा तो -3, -1 प्लस 2 आयोटा से होगा तो -2 आयोटा, फिर -7 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आंसर आएगा, माइनस का 21 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 और आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस का 3, देखें माइनस का 2 और माइनस का 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 23 आयोटा और माइनस का 14। अगेन इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दें, माइनस का 1, 3 3 द 9, माइनस 2 2 द 4 और अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दें, -1।
ये आ गया माइनस का 3, ये आ गया -23 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 14, और नीचे क्या बचेगा 9 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बच्चों बस ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। 14 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11 माइनस का 23 आयोटा और डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 कितना होता है 13। क्योंकि हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो बेस्ट ये है कि आप इसको 11/13 रियल पार्ट अलग कर लें और -23/13 जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है इसे आप अलग लिख लें। तो ये हमने इस शक्ल को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया।